नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। रोज की तरह खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौंगावकर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। चर्चा की शुरुआत करेंगे आज उस सबसे बड़ी खबर पर, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बीच टैरिफ की जो दीवार खड़ी हो गई थी, वो दीवार अब गिरने वाली है। क्या मोदी ट्रंप से जो सुनना चाहते थे, ट्रंप ने वो बात कह दी है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाने के 29 दिन बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, तो पीएम मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ के लिए तहे दिल से धन्यवाद कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में पीएम मोदी को लेकर कहा था कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर जवाब दिया। पीएम मोदी ने लिखा, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. यानी राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने 4 सितंबर को कहा था कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच पहले की खास दोस्ती अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, उन्हें महान प्रधानमंत्री बताया और कहा कि वो मोदी के अच्छे दोस्त हैं। We have, I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and it was we had a news conference on the grass. I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो राष्ट्रपति ट्रंप रोज अपना बयान बदलते हैं, कभी भारत पर दबाव बनाने की बात करते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उन्हें अपना सबसे अच्छा और खास दोस्त बता देते हैं और कहते हैं कि हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को तहे दिल से थैंक यू बोला। अब इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ साझेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत महत्व देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हमेशा से बहुत अच्छे पर्सनल इक्वेशन रहे हैं। हम भी अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. But that's really what I would. तो ट्रंप सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और करते हैं। इसकी बानगी समझने के लिए आपको ट्रंप का वो पोस्ट दिखाती हूं जो उन्होंने कल सुबह करीब 6 बजे किया था। सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा था, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग की पिक्चर भी लगाई थी। इस पोस्ट से प्रेसिडेंट ट्रंप का इशारा असल में 1 सितंबर को एससीओ समिट के दौरान शंघाई में तीनों नेताओं की मीटिंग की तरफ था, जिसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग बात करते एक साथ नजर आए थे। दुनिया के 3 ताकतवर देशों के नेताओं की एक ही फ्रेम में दिखने वाली इस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। इसे अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने वाले एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत माना गया, जिसे लेकर ट्रंप ने अपनी टेंशन पूरी दुनिया के सामने जाहिर भी की। We saw a dramatic picture where we saw the leaders together, the first time the leaders of those 3 countries have been together in this sort of show of solidarity. You said that they're conspiring against the United States.
What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now? Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to, when they did what they did, I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. देखिए, ट्रंप टैरिफ के प्रेशर के जरिए मोदी को बैकफुट पर लाना चाहते थे, लेकिन ये भारत की डिप्लोमेसी का कमाल है कि ट्रंप को खुद पीछे हटना पड़ा, पहल करनी पड़ी। ट्रंप और मोदी के काम करने के तरीके में फर्क क्या है, इस पर आपको इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का टेक सुनाते हैं। आपको मोदी की स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी समझ में आएगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आज का रिएक्शन सरकास्टिक है, इसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी है, गलती का एहसास भी है। ट्रंप ने पहली बार चीन को ग्लोबल पावर होने का सर्टिफिकेट दिया है, पहली बार एडमिट किया कि भारत, रूस और चीन के साथ आने से वो परेशान है। ट्रंप जानते हैं कि भारत को चीन की तरफ पुश करने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, पर वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। सारी दुनिया ने देखा कि ट्रंप ने भारत के साथ ज्यादती की, मोदी को प्रोवोक किया, बुली किया, पर मोदी न झुके, न डरे, न समझौता किया। भारत का जवाब प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और टारगेटेड था। भारत के एक्सपर्ट्स कई दिन से कह रहे थे कि ट्रंप ने भारत जैसे पुराने दोस्त को दुश्मन बना दिया। आज ट्रंप ने भी अपने एक्शन से इसे स्वीकार किया। सवाल यह कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार गहरी हो गई है, परमानेंट है? अमेरिकी प्रशासन में ऐसे कई लोग हैं जो कहते कि ट्रंप जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी नरम भी हो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि भारत से दोस्ती टूटने से नुकसान होगा। अगर ट्रंप थोड़े दिन में बदल जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक व्यक्ति के मूड के मोहताज नहीं है। आज का भारत बदला हुआ भारत है, अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। देखिए, प्रिसाइज, टारगेटेड और कैलकुलेटेड, ये भारत की कूटनीति है, ये भारत की विदेश नीति है, जिसका असर अब ये पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ और कहते हैं और शाम होते होते कुछ और कहने लगते हैं। हर्षवर्धन जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या इस दुख में है कि जिस पर मैं सबसे ज्यादा दबाव बना रहा था, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरे पाले में आ जाएगा, वो तो इस दबाव के आगे झुक नहीं रहा, उसने संदेश भी दे दिया, एक नया ग्लोबल ऑर्डर उसने शुरू भी कर दिया, इसलिए सुबह कुछ और ट्रंप कहते हैं, शाम आते आते कहते हैं नहीं मैं तेरा दोस्त हूं। देखिए, मैं इसको प्राची थोड़ा अलग तरीके से देख रहा हूं। मेरा ये मानना है कि ट्रंप कभी भी भारत के साथ यहां तक जाना नहीं चाहते थे। ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि जो स्ट्रेटेजिक अलाई होते हैं उनका मतलब क्या होता है और अगर भारत जैसा देश हो तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन कई बार कहते हैं ना, जब आप एक लगातार पावर एंजॉय करते चले जाते हैं और जिस तरह से ट्रंप पहले कार्यकाल के बाद हारे, जिस तरह से दूसरे कार्यकाल के लिए जीते, वो आप कहानी देखेंगे और उसके बीच में गोली चलना उनके ऊपर, जान बची, जिस तरह का अमेरिका में एक यूफोरिया है मागा को लेकर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसमें वो कोई चीज, मतलब इसको कहते हैं ना कि छोड़ने वाले नहीं थे। आज हमने कहा कल हो जाना चाहिए, अभी हम बोल रहे हैं अभी तुरंत कर दो। डिप्लोमेसी को जो बेसिक्स हैं उन्होंने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। अब जाहिर है दुनिया के कई देशों को झुकाने में भी कामयाब रहे, कई जगह उनकी टैरिफ थ्रेट कामयाब रही है। अब उनकी अपनी कंपनियां, उनके अपने लोग, उनके अपने डिप्लोमेट्स, उनके अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट वो उसकी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उनको लगा अगर इसी में हो जाए तो क्या बुरा है। भाई हम अगर दबा रहे हैं और कोई दूसरा मान जाए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई डंडे के जोर से कुछ चल रहा है तो चलो ठीक है, डंडा उठाए, चार लोग भाग गए, लेकिन कोई अगर डट के खड़ा हो गया तो डंडे वाला ही पीछे जाता है, वो लेके फिर शांत हो जाता है, फिर कहता है कि नहीं हम आपको समझा रहे थे, फिर वो कहता है पहले डंडा रखो तो वो डंडा रख देता है, फिर कहता है अरे हम आपसे बात करना चाह रहे थे, बात तो करिए, तो कहे लेकिन डंडा क्यों उठाया, कह रहे वो तो उठा लिया था भाई। तो ट्रंप को आप समझिए, ट्रंप इसी अंदाज में चल रहे थे और लगातार हम लोग इस बात को कहानी कुर्सी की में नियमित तौर पर कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, आप शो ऑफ के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए,
ट्रंप को मैसेज देने के लिए वो बहुत अच्छा था एससीओ समिट। लेकिन हमें पता है कि चाइना इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर यूएस मार्केट, ये पॉसिबल ही नहीं। और चाइना के ऊपर विश्वास जमे, इसके लिए चाइना को जितना करना है उसमें भी 10-20 साल लगने वाले हैं। तो अमेरिका भले पाकिस्तान के साथ चला जाता है, भले उसको मदद देता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर वो भारत के साथ रहा है। पिछले 1-1.5 दशक में वो रणनीतिक तौर पर जो साझेदारी और बड़ी हुई है, मुझे लगता है ये बेहतर की तरफ जाएगा। और हमको इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए कि हमने उनको झुका दिया। जब मोदी ये नहीं कह रहे हैं तो हमको भी इससे बचना चाहिए। मोदी ने डिप्लोमेसी का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल दिया है। ये दुनिया के, जिसको कहते हैं ना कि दूसरे लोग जब बताएंगे, कहेंगे डिप्लोमेसी कैसे होती है और कैसे अपनी बात कह दिया जाता है बिना किसी को नाराज किए हुए, उसको ईगो को प्रोवोक किए हुए। अगर विदेश नीति या कूटनीति की बात हम विजय जी करें तो लगातार ट्रंप अलग अलग बयान भारत को लेकर दे रहे थे, रोज नई तरीके की धमकी ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन भारत की कूटनीति ये थी कि यहां पर जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से ट्रंप को लेकर कोई एंटी बयान अभी तक नहीं दिया गया। हाँ, हमने अपने एक्शन से बता दिया कि हमें आपका ये दबाव मंजूर नहीं है, चाहे फोन ना उठाना हो, चाहे फिर चाइना और रूस से हमारी मुलाकात हो, ये हमने बता दिया। अब क्या ये समझा जाए कि वो ट्रंप जो अब एक ईगोइस्टिक मैन की तरह बिहेव कर रहे थे, उन्होंने अपना ईगो अब छोड़ दिया है? देखिए, भारत ने तो बहुत अच्छे तरीके से इस समय डिप्लोमेसी पर काम किया और आमतौर पर डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है। डिप्लोमेसी में हमारे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि जवाब क्यों नहीं देते ट्रंप साहब को, और सीज़फायर पे क्यों नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। डिप्लोमेसी में कहना जरूरी नहीं है, चुप रह के जितनी बातें की जाती हैं वो आपने यदि डिप्लोमेट्स को देखा हो ना, वो बहुत कम बात बोलते हैं और बहुत सधी हुई बात करते हैं, जिसके मतलब आप निकालें और उनको ज़रूरत हो तो वो कहें ये तो आपने मतलब निकाला था, हमने तो ऐसा नहीं कहा था। तो वो शायद ट्रंप साहब भूल गए थे कि वो, उनको लग रहा था वो यूफोरिया और वो दुनिया के सबसे बड़े बेताज बादशाह हैं, उस पर वो काम कर रहे थे। यहाँ दोनों चीज़ें काम में आई हमारी, एक तो डिप्लोमेसी काम आई और दूसरा हमारा मार्केट काम आया। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका को समझ में आता है कि इस मार्केट को छोड़कर नहीं चला जा सकता और ये दबाव उन पर अमेरिका के भीतर भी था, तो उसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन बस एक नुकसान हुआ जो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने जो किया, तो मुझे वो रहीम का दोहा याद आता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब वो जो रिलेशनशिप है, जैसे चाइना को लेकर देखते हैं हम, चाइना ने बहुत सारी चीज़ें की है, अभी एससीओ में हम जाकर आए हैं, सम्मान भी हुआ, चाइना ने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो जो गांठ है ना, वो भरोसा पूरा स्मूथ नहीं करती। ट्रंप ने भी अमेरिका के साथ, अब हम इसको, अमेरिका और देश को हमने बहुत चर्चा पहले भी की है कि अमेरिका के साथ आना ही पड़ेगा, अमेरिका को भी भारत के साथ आना ही पड़ेगा, और ट्रंप को अमेरिका मत मानिए, ट्रंप चले जाएंगे तो भी तो हमारा अमेरिका भारत के साथ रिश्ता। लेकिन एक अविश्वास, आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने तो क्या इतना प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ कर दी है, उसके बाद भी हम उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो ये एक बड़ी चिंता की बात होती है। और अब इसको थोड़ा सा ठीक करने में ट्रंप साहब को ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा। और समझ में आया उनको, अंदरूनी दबाव भी उन पर बहुत है। और वो जो पिक्चर है तीनों की, पुतिन, जिनपिंग और मोदी की, उससे भी उनको तकलीफ, जो कल सुबह का जो आप दिखा रहे थे पोस्ट, तो उस दुख बहुत है, तो वो भी है। तो सब चीज़ें मिलकर ये हुई है। लेकिन फिर हम कहते हैं देर आए दुरुस्त है, ठीक है, यदि यहाँ पर भी आकर चल रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है ना कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ, या हम उनके साथ चल जाएंगे। चलता तो दुनिया में सब कुछ सबका है, फिर तो दुनिया की जरूरत ही नहीं है। अकेला भी चलता है ना, लेकिन अकेले चलने से काम नहीं चलता, वो वाली बात है। तो अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, भारत को भी अमेरिका की जरूरत। और जब ये बात दोनों को समझ में आती है तो आप ठीक रास्ते पर चल रहे होते हैं। ट्रंप साहब को शायद समझ में आ गई है, लेकिन ऐसा भरोसा मत कीजिए शाम को फिर कुछ और बोल दें कि नहीं मैंने कहा था ये बात, ऐसा नहीं है। और अभी भी देखिए रूस को तेल का तो उनको तकलीफ है, तो अभी ये ट्रंप साहब के तेल की धार देखिए थोड़ा। बिल्कुल, सुबह तो तड़प दिखा रहे थे, शाम होते होते नरम पड़ गए, अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। लेकिन जो भी ट्रंप का बयान विनोद जी सामने आ रहा है, इससे भारतीय, अगर हम पॉलिटिक्स को समझें या अपनी कूटनीति को समझें, विदेश नीति को समझें, तो कितनी मैच्योरिटी हमें नजर आएगी इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रंप के को लेकर के का जो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है बहुत ही परिपक्व है, और उन्होंने बहुत सधे हुए तरीके से अपनी बात कही है। ट्रंप का तो देखिए, मैं अभी इस ट्रंप के जो बयान आया, जो ये उनका दुख और जो एक जैसे कहते हैं पागल दीवाना प्रेमी जो है उस तरह से, वो मैं इसको अस्थाई मानता हूँ। हो सकता है कल कुछ और नया ट्वीट आ जाए, क्योंकि अभी कोई फैसला नहीं लिया है ट्रंप साहब। ट्रंप साहब अभी खेल रहे हैं। अभी वो कहते हैं ना, जैसे सिक्का उछाल करके आप
पत्थर पानी में फेंक के लहरें देखते ना कैसे उठती हैं, तो इन्होंने एक पत्थर फेंका भारत की तरफ कि भाई देखो हमने कहा, तो भारत ने भी उसका बहुत सही तरीके से सधा हुआ जवाब दे दिया। और देखिए सब चीज़ें समग्रता में देखनी चाहिए। SCO समिट, उसमें भारत का सम्मान है, भारत की भूमिका, ट्रायो RIC का मतलब मूर्त रूप में आना सामने, और दूसरा जो है टैरिफ को लेके शी जिनपिंग का बयान, पुतिन का बयान, और अमेरिका को टारगेट करते हुए जिस तरह पुतिन ने जो है कहा कि भाई भारत को धमकाने वाली, मतलब इस तरह से देशों को धमकाया जा रहा, वो स्वीकार नहीं है। ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनका एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर असर पड़ रहा है। जो मैं ट्रंप, विजय जी भले ट्रंप और अमेरिका को अलग न माने, लेकिन मैं ट्रंप और अमेरिका को एक ही मानता हूँ जब तक वो राष्ट्रपति हैं। वो वहाँ के जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत एक है, वैसे ही ट्रंप भी अमेरिका के राष्ट्रपति जब तक है तब तक वो एक ही हैं। इसलिए मैं इसको मौजूदा अमेरिका की नीति ही माना जाएगा। और अभी जो है अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी अलग अलग तरह के सुर हैं। एक उनके मंत्री कहते हैं जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं कि भारत माफ़ी मांगेगा, एक उनके वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो वहाँ दूसरे तमाम ग्रुप्स हैं वो इसके खिलाफ हैं, कई ग्रुप्स इसके समर्थन में हैं। तो अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। और अभी तक जो उनका फैसला है ट्रंप साहब का, अब आज ही मैं पढ़ रहा था एक दो ट्वीट की साहब, वो कुछ IT जो कंपनीज हैं उसका उनको वो कुछ निर्देश दे सकता है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की भारत के साथ सारा जो है ब्लॉक कर दो, ये कर दो। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं वहाँ। तो अभी बहुत देखने की ज़रूरत है। अभी एकदम बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं कि अच्छा सब ट्रंप साहब मान गए, पिघल गए, हेकड़ी निकल गई, कमज़ोर पड़ गए और हम जीत गए। डिप्लोमेसी में ऐसे होता नहीं है। डिप्लोमेसी बहुत सही तरीके से चलती है, और डिप्लोमेसी में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए मैं भारत के रुख को बहुत ही परिपक्व मानता हूँ। भारत ने बहुत मैच्योर तरीके से इस क्राइसिस को हैंडल करना शुरू किया है और हैंडल कर रहे हैं। विदेश मंत्री का बयान भी बहुत संतुलित है, प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया या उनका जवाब बहुत संतुलित है, और अभी हमको उसी तरह देखना चाहिए। रही बात चीन की, तो चीन के साथ ये सही है कि हमारे कटु अनुभव भी है, 1962 का कटु अनुभव है, गलवान का कटु अनुभव है, लेकिन हम क्या करें भाई, पड़ोसी है, आप उसको बदल सकते नहीं। वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त तो बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी है तो उसके साथ आपको रिश्ता रखना ही पड़ेगा। हमें दुनिया के किसी भी गेम का शिकार नहीं होना है। अमेरिका की नीति रही है भारत का इस्तेमाल करने की चीन के खिलाफ, उसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारा जो स्वतंत्र नीति है जिस पर भारत चल रहा है, हमें अमेरिका से भी अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं, चीन रूस से भी अपने संबंधों को ठीक करना है। और इससे चूंकि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो हर देश अपने आर्थिक हितों के हिसाब से नीतियां तय कर रहा है। और इसी हिसाब से इस वक्त भारत चौराहट नहीं चलेगी कि साहब आपने तय कर लिया तो हम मान, दादागिरी नहीं चलेगी कि आप हमसे जो करवाना चाहेंगे हम वो कर देंगे। अब देखिए आपके जहन में भी यही सवाल होगा कि ट्रंप आखिरकार सॉफ्ट क्यों हो गए, भारत को लेकर सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें अपना दोस्त बता रहे हैं, क्योंकि वही ट्रंप हैं जो भारत को डेड इकोनॉमी बता चुके हैं। वो भारत के साथ रिश्ते को रीसेट करने में क्यों जुट गए हैं? तो इसके पीछे पीएम मोदी की कूटनीति, पीएम मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें अमेरिका फंस गया, पहले पुतिन जिनपिंग से मिलकर तिकड़ी बनाई, 40 नए देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में जुटे। देश के किसी भी अफसर या मंत्री ने इसे लेकर कोई बयान भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, UNGA में शामिल नहीं होकर भी अमेरिका को मैसेज दे दिया, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को 26 सितंबर को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब पीएम मोदी ने अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजने का फैसला लिया। अब 27 सितंबर को भारत की ओर से एस जयशंकर UNGA को संबोधित करेंगे, पीएम नहीं जाएंगे। यानी समीर जी, हमने अभी तक जो कदम उठाए और आगे भी हम जो कदम उठाएंगे वो ऐसे ही हैं, जिससे हम ये साफ संदेश दे रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अगर प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और टारगेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं तो स्ट्राइक का मतलब ये है कि हम अपने एक्शन से बता रहे हैं कि आपको हम अपने ऊपर दबाव बनाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से अब जब से ट्रंप ने भारत के साथ इस तरीके से जो ट्रेड लगाने की शुरुआत की थी, जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयान देने शुरू किए, पहले 25% का टैक्स लगा दिया, फिर 25% का लगा दिया जो 27 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी ट्रंप को लेकर किसी तरह का बयान न ट्विटर पे दिया, न किसी सभा में दिया, न भारत के विदेश मंत्री ने या भारत के किसी भी मंत्री ने किसी तरह का बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बहुत बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया और शांत तरीके से, बहुत धैर्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, ट्रंप के जो 50% का जो टैरिफ लगा था उससे कैसे उभरना है, कैसा नया मार्केट देखना है, कैसे दुनिया में दूसरे नए दोस्त बनाना है, कैसे दुनिया में दूसरे
नए मार्केट एस्टेब्लिश करना है, प्रधानमंत्री मोदी उसमें जुटे रहे और प्रधानमंत्री मोदी को बहुत जबरदस्त सफलता मिली। जब ट्रंप को लगा कि 50% का टैरिफ लगने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी मुझे फोन नहीं कर रहे हैं, मैं 4 बार फोन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री फोन पे उपलब्ध नहीं हो रहे, तो उन्हें लगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जापान जा रहे हैं और जापान 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट 10 साल में करने की घोषणा कर देता है। उसके बाद प्रधानमंत्री चीन जाते हैं, चीन में जिस तरीके से पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती है, जो बॉन्डिंग नजर आती है, तो निश्चित रूप से ट्रंप को डर लगा होगा। लेकिन अब ये कल जो ट्रंप का ट्वीट किया है, उन्होंने जो ट्रूथ पे कहा है, अब वो ये कह दें कि भाई सुबह का बुला शाम को आ जाए, लौट कर से बुला नहीं कहते। लेकिन ट्रंप के बारे में कहा नहीं जा सकता। आज उन्होंने कहा है, कल वो क्या ट्वीट कर देंगे सुबह उठ के, उनके बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये बताता है ट्रंप अगर इस ट्वीट को कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज उसको रिट्वीट करके उस पर उन्होंने डीपली अप्रिशिएट किया है ट्रंप के बयान को, तो मुझे लग रहा है कि भारत का तो बहुत पहले से साफ था कि भाई अमेरिका से हमें कोई नाराजगी हो, कोई दुश्मनी नहीं है। यह दुश्मनी और दुर्भावना तो अमेरिका लेकर चल रहा था, भारत ने कहीं प्रदर्शित नहीं किया। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पीयूष गोयल का जो बयान आया था कि भाई नवंबर में हमारी दिसंबर तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, फाइनल बातचीत चल रही है, मुझे लग रहा है कि भारत ने जो तय किया था, भारत उसी के ऊपर बढ़ रहा है। और अमेरिका को अब ये लग रहा है कि बिना भारत से हम बहुत लंबे समय तक दुनिया में इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। भारत के साथ इतना लंबा व्यवहार, हम बुरा व्यवहार करेंगे तो भारत चीन और रशिया के पास चला जाएगा, भारत नया मार्केट ढूंढ लेगा और उसके बाद भारत को हमसे जरूरत बहुत कम हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को लग रहा है, घरेलू जो ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा है, कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी आ रही है, रिपब्लिक पार्टी के बड़े नेता ट्रंप से कह रहे हैं कि भाई दशकों से भारत के साथ जो संबंध बेहतर थे, आप उसे सिर्फ 2 साल के अंदर खत्म करने पे तुले हुए हो, आप ऐसा मत कीजिए। तो मुझे लग रहा है ट्रंप को इंटरनेशनल प्रेशर भी रहा, अपने नेशनल पॉलिटिक्स का भी प्रेशर रहा, तो अब ट्रंप को लग रहा है कि बिना भारत के अमेरिका का गुजारा नहीं हो सकता। भारत तो 50% ट्रंप टैरिफ के साथ सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन उसका असर जो अमेरिका के मार्केट पे, उद्योगपति पे पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को अब लग रहा होगा कि ये गलती हो गई, गलती सुधारने का समय है। तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि भाई मैं अपने कदम, लेकिन अभी भी ट्रंप कितने भरोसेमंद हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान से कैसे ट्रंप की नजदीकियां अभी भी बढ़ती जा रही हैं, जो मुनीर के साथ ट्रंप के संबंध हैं, उसका क्या असर पाकिस्तान और अमेरिका पे पड़ रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन अगर विजय जी से भारतीय राजनीति के लिहाज से समझूं, क्योंकि आज भी जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो जब भी सरकार पर अटैक कर रहे हैं, वो ट्रंप का नाम जरूर ले रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, जो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के मुंह पर टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, चाहे राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कर दिया, ट्रंप डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो वो यहां दोहराने लगते हैं। अब ट्रंप के इस रिएक्शन के बाद ये कुछ बदलेगा क्या? ये नेता सेटिस्फाइड होंगे? देखिए, वो जो लोकल राजनीति है, पॉलिटिक्स है हमारे डेमोक्रेसी की, वो तो ऐसे ही चलती रहेगी। हालांकि अब तो उनको जवाब मिल गया, ट्रंप साहब का भी जवाब मिल गया और समीर जी ने कहा भी सुबह का भूला शाम को आ जाए। लेकिन ट्रंप साहब को रात को भी चलने की आदत है तो घर पहुंचकर भी फिर से चल सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या करेंगे। लेकिन एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई ये सरकार जो है वो अमेरिका के आगे, पहले तो हो रहा था सीज फायर को लेकर कि झुक गई है, फिर ये हुआ कि अब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि एक साइंटिस्ट था, वो पानी का जहाज़ बना रहा था। तो जहाज़ बनाने वाले जो लोग थे, जो देख रहे थे, जो उससे खुश नहीं थे, वो बार बार बोले, उन्होंने जैसे ही पानी जहाज़ में उतारा, जहाज़ में पानी उतारा, जहाज़ को पानी में उतारा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं। अब उसने 2-3 बार कोशिश की तो वो नहीं चला, फिर जब कोशिश कर ली तो वो चल गया। तो जैसे ही चला तो उनका चल गया, क्या हुआ, अब ये रुकेगा ही नहीं। तो चल तो गया, रुके कैसे? चला तो दिया, अब रुकेगा कैसे? तो वो हमारी हालत रहती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो या तो वो जहाज चलेगा नहीं, और चल गया तो आप बताइए रुकेगा कैसे? तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वहाँ चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। इंतजार करना होगा रिएक्शंस क्या सामने आते हैं। ट्रंप साहब के बाद कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो इससे ही समझिए कि वो जवाब है। अभी तक तो रिएक्शन सामने नहीं आया। अब आगे क्या कहानी इसके इर्द गिर्द बुनी जाएगी भारतीय पॉलिटिक्स में, आपको बताएंगे।